नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गेट के कुछ ऐसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। गेट एप्टीट्यूड पीवाईज क्यूज क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 30 है ना। इससे पहले के जो 25 क्वेश्चन हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उनको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ऑलराइट, लॉगरिथम का एक क्वेश्चन है जो गेट सीएससी 2024 सेट नंबर 2 में आ चुका है ना। चेक करते हैं। फॉर पॉजिटिव नॉन जीरो रियल वेरिएबल्स x एंड y, इफ log ऑफ x प्लस वाई, इसको लिख लेता हूं मैं यहां पर, लॉगरिथम ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ln दिया है कि log दिया है ना। अभी तो रूल लगाएंगे सिंपल, तो बोथ आर दोनों के लिए कॉमन है वो सब, है ना। 1/2 log ऑफ x प्लस log ऑफ y, ये आपको डेटा गिवन है और पूछा गया है कि भाई x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन है, 1, 1/2, 2 एंड 4। ठीक है, तो बच्चों पहले मैं आपको बता दूं, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की जो यहां पर काम आने वाली है ना। जो प्रॉपर्टी काम आने वाली है कि log ऑफ x टू द पावर a, है ना, ये x टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a log x, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी यहां काम आने वाली है लॉगरिथम ऑफ x इंटू वाई, तो यहां पर क्या होगा, log ऑफ x प्लस log ऑफ y, log ऑफ x इंटू वाई, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ y में। तो ये दो प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। सबसे पहला हमारा टारगेट ये है कि लॉगरिथम को हटाना है, क्योंकि ऑप्शंस में लॉगरिथम नहीं दिया गया है। तो मैं क्या करता हूं, 2 को यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं। व्हाट वी आर गेटिंग, 2 टाइम्स ऑफ log x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू log ऑफ x, समझ रहे हो ना, प्लस log ऑफ y, है ना। अब देखो, ये log ऑफ x प्लस log ऑफ y क्या होता है, log ऑफ x इंटू वाई। तो राइट हैंड साइड पे लिख देता हूं मैं log ऑफ x इंटू वाई, है ना, रिवर्स प्रॉपर्टी हो गई। सिमिलरली a log x कितना होता है, log ऑफ x टू द पावर a, तो ये 2 जो है ना वो ये ब्रैकेट की पावर में चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा log ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 पावर 2, है ना, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब दोनों तरफ log है तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। एंटी लॉग ले लिया मैंने, हटा दिया इसको, log हट गया यहां से। तो आपका क्या हो जाएगा, LHS है x प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और RHS कितना है, x इंटू वाई। इतना समझ आता है पक्का। चलो, इनका थोड़ा सा मैं चेंज करके यहां सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना, 2x, सॉरी अपॉन में हाँ इसका भी स्क्वायर होगा 2 का, तो अपॉन में 4 आया और ये 4 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 4xy, राइट। सो व्हाट वी आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। समझ आ रहा है। एक्स वाई से यहां डिवाइड कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई कितना आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 2। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2। x upon y plus y upon x that must be equal to 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 27। इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ 10,000 स्टूडेंट, 1500 लाइक नीदर देयर कोर्स ब्रांचेस नॉर अदर ब्रांचेस। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक देयर कोर ब्रांचेस इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक द अदर ब्रांचेस। ये भी ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ देयर कोर एंड अदर ब्रांचेस इज 500, कॉमन पीपल है 500। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक देयर कोर ब्रांचेस इज, वो कितना होगा जो कोर ब्रांच को पसंद करता है। गेट सीएससी 2024 सेट नंबर 2 का ये क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं जो इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि कुछ डेटा कॉमन है। पहला सर्कल रिप्रेजेंट करता है कोर ब्रांचेस, लेट्स से सीबी, और अदर ब्रांचेस को दूसरा सर्कल रिप्रेजेंट करता है। इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज 10,000 स्टूडेंट्स आर देयर, टोटल बच्चे हैं इसमें 10,000। 1500 बच्चे ना तो कोर ब्रांच को पसंद करते हैं ना अदर ब्रांच को, तो 10,000 में से 1500 में हटा देता हूं। मतलब आपको ये जो डेटा दिया गया है ना, जिसको कुछ ना कुछ पसंद है, वो 8,500 बच्चों का दिया है। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक देयर कोर ब्रांचेस इज 1/4 द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक अदर ब्रांचेस। मैं मान लेता हूं अदर ब्रांच को पसंद करने वाले हैं 4x, तो कोर ब्रांच को पसंद करने वाले x होंगे, क्योंकि कोर ब्रांच वाला जो है 1/4 है अदर का, राइट। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ द कोर ब्रांचेस एंड द अदर ब्रांचेस 500, दोनों में जो कॉमन डेटा है वो 500 है। 500 बच्चे ऐसा है जिसको कोर भी पसंद है और जिसको अदर भी पसंद है, तो ये कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई पहला सर्कल जो है मेरा वो x का है, दूसरा सर्कल 4x का है, दोनों को टोटल कर दिया तो कितना हो गया 5x।
बट इसमें से आपको 500 माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा सर? क्योंकि जब आपने x वाला सर्कल काउंट किया था तो ये 500 ऑलरेडी काउंट हो चुका है ना। फिर आपने 4x वाला सर्कल काउंट किया तब भी ये काउंट हो गया। काउंट एक ही बार होना चाहिए, ग्रुप 2 बार काउंट हो रहा है तो माइनस कर दिया, कॉमन वाला एक बार माइनस कर दिया। दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल बच्चा इसको कुछ ना कुछ पसंद है एंड विच इज इक्वल टू 8500। 5x इज इक्वल टू मिल गया आपको 9000, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1800। 9000 डिवाइडेड बाय 5, x की वैल्यू 1800, मतलब जो कॉमन ब्रांच को पसंद करते हैं वो 1800 है। क्वेश्चन क्या पूछा था? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक देयर कोर ब्रांचेस, नॉट कॉमन, सॉरी, कोर ब्रांचेस को पसंद करते हैं वो 1800 है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, गेट सीएससी 2024 सेट नंबर 2 का ये क्वेश्चन है। Two wizards try to create a spell using all the 4 elements of water, air, fire and earth. ठीक है। For this they decided to mix all these elements in all possible order. इन elements को हर possible order में mix करना चाहते हैं वो। They also decide to work independently. करने दो, कोई दिक्कत नहीं। After trying all possible combinations, ये वर्ड है ना combination, माइंड में रखना, of element, they conclude that the spell does not work. ठीक है। How many attempts does each wizard make before coming to this conclusion independently? ठीक है, perfectly. तो दो बंदे अलग अलग ट्राई कर रहे हैं, कुछ उन्होंने एलिमेंट ले लिए, वाटर ले लिया, एयर ले लिया, फायर ले लिया और अर्थ ले लिया। इनको सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में मिक्स करना चाह रहे हैं। तो आप ये बताओ कितनी तरह से मिक्स कर सकते हैं? सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो हमारे लिए क्वेश्चन छोटा सा है कि भाई 4 लेटर है, 4 लेटर को आप कितने तरीके से सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हो, राइट। तो 4 लेटर का आंसर क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। क्यों आएगा? मान लो 4 लेटर का 4 प्लेसेस है, तो पहले लेटर को पहले प्लेस को फिल करने के ऑप्शन 4, राइट। कोई भी एक लेटर आपने मान लो ये वाला फिट पुट कर दिया, कोई भी एक, मुझे नहीं पता, मैं अज्यूम कर रहा हूं कोई भी एक। सेकंड प्लेस को फिल करने के 3, थर्ड के लिए 2 और लास्ट के लिए 1, और ये क्या कहलाता है? 4 फैक्टोरियल, राइट। तो आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24। 4 3 2 1, आंसर ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, if arrow denotes increasing order of intensity, then the meaning of the words walk, jog and sprint. पहले ही समझ लेता हूं मैं। वॉक, आराम आराम से वॉक कर रहा है, एरो लगाया, फिर वो जॉग करने लगा, जॉगिंग करने लगा, फिर एरो लगाया, वो स्प्रिंट करने लगा, मतलब भागने लगा तेजी से। इज एनालॉजस टू, ठीक है। तो इससे एनालॉजी लेते हुए आपको इंक्रीज हो रहा है ऑर्डर, ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है ना। कौन सा वर्ड आप यूज कर सकते हैं? गेट सीएससी 2024 सेट नंबर 2 वर्बल एबिलिटी का एक क्वेश्चन है ना, ग्रामेटिकल वोकैबुलरी से रिलेटेड। चेक करते हैं। तो पहला वर्ड यहां पर दिया है बॉदर्ड, किसी को बॉदर करना, डिस्टर्ब करना कुल मिला के। उसके बाद एरो है, ब्लैंक है, उसके बाद है डॉन्टेड। डॉन्टेड का मतलब हद से ज्यादा परेशान करना, हद से ज्यादा डिस्टर्ब करना, ठीक है। क्या ऑप्शन बीच में आ सकता है? जैसे वॉक था, फिर जॉग आ गया, फिर स्प्रिंट, तो बॉदर्ड के बाद इससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्टर्ब करूंगा मैं, फिर और ज्यादा डिस्टर्ब करूंगा तो डॉन्टेड हो जाएगा। पहला ऑप्शन है फेज्ड। फेज मतलब ये फेज नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि फेज का मतलब आप समझते हो ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, व्हाट वी कैन से, फेजेस हैं ये, लाइफ के फेजेस होते हैं ना, वो उस टाइप का। तो ये नहीं आएगा। फ्रेज मतलब ये फ्रेज हो गया, इंग्लिश का जो वर्ड होता है फ्रेज, फ्रेज एंड इडियम्स, तो ये भी नहीं आएगा। फिर है फेस्ड और फिर है फ्यूज। फ्यूज का मतलब मिलना, किसी चीज में फ्यूज हो जाना, मिलना। तो फेस्ड इज द रियल वर्ड। फेस का मतलब है किसी को डिस्टर्ब करना, तो आंसर आएगा फेस्ड। पहले बॉदर किया, फिर मैंने उसको फेस किया, मतलब इरिटेट किया, फिर डॉन्टेड किया, राइट। तो फेस इज द रियल वर्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, the least number of squares to be added in the figure to make AB a line of symmetry. गेट CST 2024 सेट नंबर 1 में ये क्वेश्चन आ चुका है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? पहले मैं इस फिगर को बना लेता हूं, और मेरी ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाना, एज्यूम कर लेना कि मैंने सारा का सारा एज इट इज वही फिगर बनाया है ना। ये थोड़ा सा आपको सहन करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा कुछ बनाया है उसने, है ना, आपको दिख रहा होगा फिगर। अब इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है जो शेप ऊपर दिख रहा है ना, मान लो ऊपर ये दिख रहा है तो नीचे भी ये दिखेगा। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है ऊपर ऐसा एरो है तो नीचे ये वाला एरो होगा। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है ऊपर मैंने एक बॉक्स बना दिया तो नीचे एज इट इज वही बॉक्स बनेगा। तो जो फिगर, जो शेप ऊपर बन रहा है वही नीचे बनेगा, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है।
तो बी साइड वाले में तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसे दो बेस पर बॉक्स बना दो और एक ऊपर उठा हुआ बना दो, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, मतलब 3 बॉक्सेस तो यहां लगेंगे। और इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसमें 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 हाँ एक काम करते हैं, यहां पर एक बॉक्स बना देते हैं, ये वाला, राइट, एक बॉक्स यहां बना देते हैं और एक बॉक्स यहां बना देते हैं, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, 3 बॉक्सेस तो मैंने यहां पर बनाए, है ना, और 3 बॉक्सेस ये ड्रॉ किए, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आर 6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डन। चलिए बेहतरीन। तो जुड़े रहिए इसी तरह से गणितबाज प्रेप वर्ल्ड के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ और गेट के शानदार एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन नंबर 31 to 35। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।